हेलो एवरीवन, स्कूलिंग शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुकरेती आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10 के लिए। ये टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये टॉपिक दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। इस टॉपिक का पूरा जो बेस है मैं इसी वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। थोड़ा ध्यान से समझना और पूरा चैप्टर आपका इसी टॉपिक के अंदर है। तो होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको द्विघात समीकरण। एन इक्वेशन of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is called a quadratic equation is called a quadratic equation where a, b, c are real number and a does not equal to 0। तो द्विघात समीकरण होता क्या है कि अगर कोई समीकरण यदि कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, और a, b, c क्या होंगे, यहाँ पे वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, वास्तविक संख्याएं होंगी और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है इसमें? डिग्री इसमें 2 है। क्वाड्रेटिक का मतलब ही 2 होता है, जिसकी पावर 2 होती है, इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, तो डिग्री यहाँ पे 2 है। डिग्री कितनी है? 2 है। जो घात है, घात इसमें 2 है, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो भी 2 ही होंगे, या फिर कह लो इसमें जो इसके रूट्स होंगे वो कितने रहेंगे? वो भी 2 रहेंगे। रूट्स को क्या बोलते हैं? मूल। ठीक है, सॉल्यूशन जो इसके हल होंगे वो 2 ही आएंगे। क्वाड्रेटिक के हल कितने हो जाएंगे? 2 होंगे। द्विघात के 2 हल होते हैं। अब लास्ट टॉपिक जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था तो वहां पर हमने लिखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स थे वहां पे हमने जीरोस लिखा था, उन्हें जीरोस अल्फा और बीटा है। सेम वही कंडीशन है कि इसके भी जो रूट्स होते हैं, जो मूल होते हैं, वो क्या होंगे? अल्फा एंड बीटा होंगे। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ, वहां जीरोस था तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हो जाते हैं, 2 सॉल्यूशन हो जाते हैं, अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं, देखते हैं वो मेथड्स कौन कौन से हैं। methods for
सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियां। ठीक है, कुछ इसके मेथड्स हैं। फर्स्ट आता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। थर्ड आता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके तीन मेथड हैं। जो सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो आपके पास नहीं है। बस केवल 10th क्लास में जो फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही है। कोशिश करूंगा आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बताऊंगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि होगी इसकी। कंप्लीटिंग स्क्वायर पूर्ण वर्ग विधि। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघात सूत्र। इसी को क्या बोलते हैं? सिद्धाचार्य फॉर्मूला भी इसी को बोला जाता है। जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसी को सिद्धाचार्य फॉर्मूला बोला जाता है। तो तीन मेथड है इसमें। हमारी क्लास 10th में दो ही मेथड है, एक फर्स्ट और एक थर्ड। चलो सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चंस को, किस टाइप का क्वेश्चन आता है देखते हैं क्वेश्चंस को। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो किस टाइप का है। सबसे पहले यहाँ पे 2 जो कांस्टेंट टर्म है और जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × -2 इज इक्वल टू -12। क्या है हमारे पास? -12 है। तो 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करके क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 12 देख लेते हैं। पहले 2 × 6, 6 दूनी 12। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस करने पर आएगा यहाँ पर 4। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो 1 चाहिए। तो ये वाला फैक्टर काम नहीं करेगा। दूसरा 2 के बाद 3 × 4, 4 is 12। यहाँ पे 3 चौक 12 और 4 में से 3 को 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? 1। मतलब हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो क्या हो गया? 3 × 4 ही इसमें लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास हो जाएगा 6x² माइनस 3 माइनस कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 4 - 3 into x - 2 is equal to 0। ठीक है, अब यहां पर 6x² माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। ये हो जाएगा माइनस के 4x माइनस प्लस के 3x - 2 is equal to 0। कॉमन क्या है दोनों में? 6x और 6x² और 4x में से कॉमन है 2x कॉमन है। तो यहाँ पे 3x तो ये बचा। ठीक है, 3 × 6 और 1 बाहर आ गया। तो यहाँ पे 2 में से 1 बाहर आ गया तो 1 बचेगा x की पावर। ठीक है, यहाँ हो गया -2 × 4। यहाँ सेम यही चीज यहाँ पर है और ये पॉजिटिव भी है। अगर ये नेगेटिव होता तो -1 लेते, पॉजिटिव है तो प्लस के 1 लेना है। तो यहाँ हो गया 3x - 2 is equal to 0। दोनों में कॉमन है 3x - 2 और यहाँ बचेगा 2x + 1 is equal to 0। फिर क्या करना? if 3x - 2 is equal to 0 तो वैल्यू ऑफ x is equal to 2/3।
सेकंड, इफ 2x plus 1 is equal to 0, तो वैल्यू ऑफ x is equal to -1/2। 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 2 डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे माइनस के 2 था तो इधर आके +2 और जो 3 मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड में आ गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब जिसका सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जिसका सेकंड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। थोड़ा बड़ा हो गया, चलो सॉल्व करते हैं। करना क्या, सबसे पहले 6 और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस का है 40 और 6 भी पॉजिटिव है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 240 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करके कितना आना चाहिए, 31 आना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 6 को लिख देंगे 3 इंटू 2 और 40 को लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 5 40। अब यहां पर ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनको प्लस करने के बाद क्या आना चाहिए, 31 आना चाहिए। अगर हम लेते हैं, जैसे इसमें 6 इंटू 40 लिया, दोनों को प्लस करके 46 हो रहा है, तो मतलब ये वाला 6 और 40 तो नहीं बन पाएगा, 3 2 6 तो नहीं ले सकते। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर 3 इंटू 5 किया, 3 5 15, 2 2 4 2 8 2 16। दूसरी कंडीशन ये बनी 15 इंटू 16, 15 इंटू 16 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 240 ही आएगा। अब इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ गया, 31 आ गया। मतलब हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो मिल चुका है हमें, कितना, 15 इंटू 16। तो हम 31 को क्या लिखेंगे, 31 को लिख देंगे यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 15 लिखा जाएगा इंटू x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट जरूर लगाना है यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 6x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 15x, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, प्लस 40 इज इक्वल टू 0। कॉमन है दोनों में 2x, यहाँ हो गया 3x माइनस 4 2 8 16, x बाहर आ चुका है। यहाँ पर कॉमन है दोनों में 5, वो भी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, ये माइनस के क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, तो माइनस बाहर लेना पड़ेगा, -5, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव था वो अंदर नेगेटिव हो जाएगा। 5 से 8 टाइम्स हो जाता है 14। ठीक है, इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन है 3x माइनस 8 कॉमन है, और यहाँ दे गया 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन हो चुके हैं, हमें तो सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास पहला हो जाएगा इफ 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8 राइट हैंड साइड पे आएगा, तो 8 नेगेटिव था इधर, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और जो 3 मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है इफ 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 5 राइट हैंड साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 यहां पर मल्टीप्लाई में था, x का कोएफिशिएंट तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ये इसका आंसर है। बहुत सिंपल सा है, फैक्टराइजेशन करना है आपको, और जो x की वैल्यू फाइंड करेंगे वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो देखते हैं वो कैसे सॉल्व किया जाता है। अब सेकेंड मेथड है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन होगी, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमें सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने का जो मेथड है उसमें लिखते हैं हम x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक वैल्यू से पॉजिटिव होगी, जो पॉजिटिव होगा उसका अल्फा लिख लेते हैं, माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
और जो बीटा होता है उसको हम नेगेटिव लिख लेते हैं, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसको हम कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिद्धाचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं या सिद्धाचार्य सूत्र भी इसी को बोला जाता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद आपको स्क्वायर रूट वगैरह निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें वो दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को द्विघात सूत्र से हल कीजिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन दे रखी है उसका सॉल्यूशन होगा तो कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया। तो वैल्यू ऑफ a हो जाएगा हमारे पास 9, वैल्यू ऑफ b हो जाएगा हमारे पास 7, वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू -2। सबसे पहले क्या करना है, तुलना करनी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हमें मिल जाएगी इस इक्वेशन से। ठीक है, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, a b c की वैल्यू पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस b, तो माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है, a हमारे पास है 9 और c हमारे पास है -2। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा कितना, 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास है 9। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी इसके रूट के अंदर वाली, रूट 7 तो ये हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना क्या हो जाएगा, 36 इंटू 2 72, पॉजिटिव 72 आ गया, अपॉन में 2a 9 2 18। ठीक है, एबीसी हमने फाइंड कर लिया और इनकी वैल्यू पुट कर लिया। तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना, दोनों को प्लस किया हो गया 1 और यहाँ हो गया 11 112 अपॉन कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, इनका जो सम होगा 121 आ गया। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। थोड़ा स्क्वायर पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें स्क्वायर पता होना चाहिए। कम से कम आप 30 तक स्क्वायर थोड़ा लर्न कर लीजिए तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस कितना गया 11 अपॉन कितना गया 18। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पर एक बार पॉजिटिव है और एक बार क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो टेकिंग पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास -7 प्लस 11 अपॉन कितना हो गया 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 11 से 7 माइनस करेंगे कितना हो गया 4, तो 4 अपॉन 18 हमारी जो वैल्यू हो जाएगी 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 2 अपॉन 9। एक तो आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, सेकंड इसमें नेगेटिव दिया जाएगा तो यहाँ पे लिख लो टेकिंग नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस के 4 माइनस 11 अपॉन 18, सॉरी माइनस के 7 माइनस 11 अपॉन 18, यहाँ कितना गया, माइनस का 18 आया अपॉन 18, तो x इज इक्वल टू कितना गया, माइनस के 1 और ये हमारा आंसर हो गया।
चलो क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करना है कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तुलना करने पर सबसे पहले तुलना करेंगे इसकी। किससे तुलना करनी है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो a की जो वैल्यू हो जाएगी √2, b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7 और c की वैल्यू हो जाएगी √5√2। ABC फाइंड हो गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता है क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या करना है? a b c की वैल्यू पुट करी जाएगी इसमें। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 7 प्लस माइनस अंडर रूट यहां हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू √2 और c की वैल्यू हो गया 5√2 अपॉन में 2a 2√2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49। यहां इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 5 20 और √2 इंटू √2 कितना हो गया? 2 हो जाएगा। तो यहां हो गया 20 इंटू 2 लिख लो इससे अपॉन में कितना हो गया? 2√2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट कितना गया? यहां हो गया 49 में से माइनस कर देंगे 40 अपॉन में 2√2। अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 49 में से 14 माइनस करना है तो कितना बच जाएगा? 9 और 9 अपॉन कितना गया? 2√2 और 9 का जो रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना हो गया? प्लस माइनस 3 अपॉन कितना गया? 2√2। अब वही करना है, एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है, एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक लेने पर। ठीक है, तो यहां पर है कि पॉजिटिव लेने पर टेकिंग पॉजिटिव, हिंदी में जो लिखेगा वो लिखेगा धनात्मक लेने पर। अगर इसको पॉजिटिव लिया जाता है तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3 अपॉन 2√2 कितना हो जाएगा? जब माइनस करें तो माइनस के 4 अपॉन 2√2। ठीक है, अब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 टू 4 अपॉन √2। अब जब हम क्या करते हैं, हमने रेशनलाइज करते हैं कि डिवाइड में क्या नहीं होना चाहिए? कोई इरेशनल नंबर डिवाइड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर जो √2 है, जो 2 है उसको लिख लेंगे √2 इंटू √2 इंटू √2 अपॉन √2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा जो आंसर हो गया पहला माइनस के √2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या? नेगेटिव लेने पर। अगर नेगेटिव लेते हैं तो हमारे पास ऋणात्मक लेने पर अगर ऋणात्मक लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 3 अपॉन 2√2। यहां हो गया माइनस के 10 अपॉन 2√2। माइनस 10 को लिख देंगे कितना? माइनस के माइनस 10 अपॉन 2 को लिखेंगे माइनस 5 अपॉन √2। यहाँ पर आंसर हो गया। अभी मैंने बताया कि अपॉन में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? ऊपर हो जाएगा कितना? माइनस के 5√2 अपॉन 2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, काफी इजी था। जब भी जो क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा और वहां पर जो वैल्यू होगी वो रूट में होगी। किसके कोएफिशिएंट? x स्क्वायर x है, कांस्टेंट टर्म अगर रूट में है तो वहां पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही सबसे इजी मेथड होता है, यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाता है। चलो देखते हैं इसका अगला टाइप। इसका जो अगला टाइप है
Solve the following quadratic equation by using completing the square. तो क्या करना है, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। फैक्टराइजेशन होगा, लेकिन क्या होगा, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर से होगा। कंप्लीटिंग दी स्क्वायर से करना है तो सबसे पहले हमें ये इक्वेशन को क्या करना है, स्क्वायर फॉर्म में बनाना है। कैसे? सबसे पहले देखेंगे जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो डिवाइड कर देंगे उसके कोएफिशिएंट से। यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो x स्क्वायर माइनस a क्या लिखेंगे, 5x का आधा कर लेंगे जो a स्क्वायर है और माइनस हमारे पास 2ab है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें x स्क्वायर तो होता ही है और x भी होता है, तो हमें क्या बनाना है, यहाँ पर जो 2 है उसके आधी का स्क्वायर हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। 5 का जो हाफ होगा कितना हो जाएगा, 5 का हाफ होगा 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और जितना प्लस करते हैं उतना क्या करना है, माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab क्यों हुआ, क्योंकि इसके आधे का स्क्वायर हमने जोड़ा है। अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या, x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में हो जाएगा कितना, 2 5/2 इंटू x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको लिख लिया जाएगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस क्यों था, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2ab गिवन था। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन कितना गया, 2 to the 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो हो गया हमारे पास x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 16 पॉजिटिव होगा माइनस 25 अपॉन में कितना गया, 4। जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये आएगा। अब यहाँ पे 16 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस पे क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5/2 तो ये हो गया, 9 को क्या लिखेंगे, 3/4, 4 को लिखा जाएगा 2। क्यों, क्योंकि इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लो, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बार क्या कर लेंगे, क्योंकि 9 क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है, तो ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो क्या फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, एक बार प्लस लिख लेते हैं और एक बार माइनस लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5/2 प्लस 3/2, एक बार ऐड कर लेंगे ना, और एक बार इनको माइनस करना है तो ये हो गया x माइनस 5/2 और माइनस 3/2। क्लियर है, एक बार प्लस कर लिया और एक बार माइनस कर लिया। इनको प्लस करके कितना आएगा, माइनस के 2 आएगा, तो x माइनस 2/2 हो जाएगा। 5 में से 3 माइनस हो जाएंगे, अपॉन में सेम है, डिवाइड में डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, हर में दोनों का बराबर है। और यहाँ हो जाएगा x माइनस कितना गया, 8/2 माइनस के 3 और माइनस के 5 माइनस के 8/2, तो इनको लिखा जाएगा इज इक्वल टू में 0 चल ही रहा है हमारा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख लेंगे इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेकंड, इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना गया, 4 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ये मेथड क्लास 10th में नहीं है, मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स
of the quadratic equation. द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां d क्या होता है? d होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो d पे डिपेंड करेंगे। अब d की कंडीशन आएगी, d हमने सॉल्व किया, b स्क्वायर माइनस 4ac। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c है। हमने इससे abc फाइंड किया इज इक्वल टू 0, abc फाइंड किया और हमने d फाइंड कर लिया। तो d फाइंड करने के बाद हमारे पास कुछ कंडीशन आती है। फर्स्ट हमने लिखा अगर d ग्रेटर देन आता है 0 से बड़ा आता है, मतलब पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव आने पर, ठीक है, तो रूट्स आर रियल होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, पहली कंडीशन में आएगा कि d बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव आएगा तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, ठीक है, और अनइक्वल होंगे। हिंदी में जिनको लिखना है तो वो लिखेंगे मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, सेकंड आता है कि d इक्वल आता है किसके? 0 के। 0 के इक्वल आएगा तो रूट्स आर रियल, रूट्स रियल होंगे एंड 0 आ गया तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में जो लिखेंगे वो लिखेंगे मूल वास्तविक और वहां पे असमान था तो यहाँ पे समान हो जाएंगे, समान या बराबर होंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन आती है इसमें कि d लेस देन है 0 से। तो कंडीशन क्या आएगी? d 0 से छोटा है। 0 से छोटा है वो कब? जब ये नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखना है रूट्स आर नॉट इक्वल, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, 0 से छोटा होने पर नेगेटिव आ जाएगा तो रियल रूट्स नहीं होंगे। तो यहां पे थर्ड में लिखना है मूल वास्तविक नहीं है। तो हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और उसके रूट्स पूछ लिया जाएगा तो हमें d फाइंड करना है। d फाइंड करने के बाद हमें देखना है कि तीनों में से कौन सी कंडीशन पे वो बन रहा है। अगर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव आता है, तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड अनइक्वल हो जाएंगे, वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, d हमने सॉल्व किया और d की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मूल वास्तविक और क्या होंगे? समान होंगे या बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन आएगी कि रूट्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पर d की जो वैल्यू होगी वो 0 से छोटी आएगी, नेगेटिव हो जाएगा, तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट जो होंगे इसके वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं आएंगे। ठीक है, चलो करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कंपेयर करना है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो हमारे पास जो a आएगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 और c की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमें क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू पुट करेंगे तो b हमारे पास है -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 है और c की वैल्यू कितनी है 3, वैल्यू पुट कर ली इक्वेशन में। d फाइंड करेंगे, d फाइंड करने के लिए हमने वैल्यू पुट कर चुके हैं तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना गया 8 24, 8 दिया 24, 36 में से 24 घटाया कितना आ जाएगा 12, d की वैल्यू कितनी आएगी 12 आ चुकी है और 12 क्या है d हमारा जो है वो ग्रेटर देन है किससे 0 से, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। तो पहली कंडीशन होगी तो रूट्स आर क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख लो रूट्स आर रियल तो होंगे लेकिन क्या होंगे रियल एंड अनइक्वल क्यों हुआ क्योंकि 0 से बड़ा है। ठीक है, तो रियल एंड अनइक्वल आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस के 2√6x प्लस 2, इसको सॉल्व करना है। सेम वही कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, जब हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो a की वैल्यू होगी वो 3 होगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास माइनस के 2√6 हो गया और जो c की वैल्यू है c हमारे पास आ गया कितना 2। ठीक है, हमें तो d फाइंड करना है तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर निकाला -2√6 का स्क्वायर करना है, -2√6 का स्क्वायर फाइंड किया माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 3 है और c की वैल्यू 2 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे इसे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 6 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 24 और यहाँ भी कितना गया 24 माइनस 24, तो d की वैल्यू क्या होगी d इज इक्वल टू आ गया हमारा 0 कब होता है जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, 0 आती हमारे पास क्या हो जाएगा रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं, फिर वही कंपेयर करना था क्वेश्चन को ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c 0 से कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 4 और c की वैल्यू कितनी हो गई 1। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है d इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d इज इक्वल टू b क्या हमारे पास है माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे -4 माइनस के 4 का स्क्वायर किया -4, a की वैल्यू होगी 5 और b की वैल्यू और c की वैल्यू हो गई 1। यहां हो जाएगा कितना 16 माइनस 20, d इज इक्वल टू हो गया माइनस के 4 हो गया, d क्या आ गया d हमारे पास आ गया नेगेटिव, d क्या हो गया लेस देन हो गया किससे d लेस देन है 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव आ गया। जैसे ही d नेगेटिव आया तो रूट्स क्या हो जाएंगे रूट्स आर नॉट रियल, तो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, हिंदी में जिसे लिखना है वो लिखेगा मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे जिनको हिंदी में लिखना था वो लिखेंगे मूल क्या है वास्तविक और बराबर है। ठीक है, तो ये जो हमने रूट्स फाइंड कर लिए इनके, तो रूट्स हमारे इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। रूट्स के क्या निकालना, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, आज की वीडियो में आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।